Hello student. So in this class we will discuss the topic Thallophyta of the lesson Plant Kingdom. This is the third lesson of the class 11. Okay. So topic Thallophyta. In the last class I have told means the kingdom Plantae further divided into the 5 divisions. How many divisions? 5 divisions. Okay, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. So in this class we will discuss the characteristic features of the Thallophyta. Characteristic features of the Thallophyta. Thallophyta, the members of the Thallophyta are also known as the algae. So Thallophyta means in the Thallophyta those plants are kept. Those are having some characteristic features. According to that characteristic feature, the plant kept in the Thallophyta division. Okay. So Thallophyta is the division, means plant kingdom further divided into the 5 divisions. Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. So in this class we will discuss the characteristic features of the Thallophyta. The members of the Thallophyta are very simple. Thalloid body, photosynthetic means having the chlorophyll to form the food. तो जो थैलोफाइटा के मेंबर्स होते हैं बेटा, उसमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं और वो अपना सेल्फ मतलब जो फूड होता है वो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं. तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया. ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होकर तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक. तो थैलोफाइटा में जितने भी मेंबर्स हैं ऑटोट्रोपिक्स हैं, क्लोरोफिल्स हैं, उसमें सिंपल है बॉडी, थैलोइड होती है बॉडी. थैलोइड बॉडी मतलब ऐसा होता है बेटा कि जब प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट ना कर पाए कि विच पार्ट वन इज द लीफ, विच पार्ट इज द स्टेम एंड विच वन इज द रूट. मतलब प्लांट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है. मतलब ये कह सकते हैं कि थैलोफाइटा में उन प्लांट को रखा गया है जिनमें रूट, स्टेम और रूट नहीं पाया जाता है. सिंपल सा एक बात दिमाग में रख लो कि थैलोफाइटा में उन प्लांट को रखा गया है जिन प्लांट्स में लीफ, स्टेम, रूट नहीं पाए जाते हैं, उनको रखा गया है कहाँ पे? थैलोफाइटा में. और जिनमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है और कोई अदर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलस. क्या बोलते हैं? थैलस. तो जो थैलोफाइटा के जो मेंबर है बेटा, उनकी बॉडी जो होती है वो थैलोइड होती है. उनकी बॉडी जो होती है उनको हम थैलस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं, क्योंकि ना तो रूट पाया जाता है, ना तो स्टेम, ना तो लीफ पाया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं थैलस. ठीक है, इतना समझ गए कि जो इसके मेंबर्स है, इसकी बॉडी सिंपल्स होती है, थैलोइड होती है और क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक्स होते हैं. ऑटोट्रोपिक्स से आप सारी चीजें समझ गए होंगे. 11th के स्टूडेंट हैं, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं. ठीक है, when we are talking about the habitat of the Thallophyta. ठीक है, थैलोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थैलोफाइटा आर द एक्वेटिक. जितने भी थैलोफाइटा में प्लांट्स रखे गए हैं बेटा, उसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट, नियर अबाउट 95% प्लांट्स जो हैं या मेंबर्स हैं थैलोफाइटा के, वो एक्वेटिक. क्या हैं? एक्वेटिक हैं, वाटर में पाए जाते हैं. ठीक है, वाटर में पाए जाते हैं. अब ये 2 तरह के वाटर में पाए जाते हैं. कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो एल्गी के या थैलोफाइटा के, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ पे? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं. तो जो ये हैबिटेट होता है वो क्या होता है? मींस फाउंड इन द वाटर. एक्वेटिक हैबिटेट होता है. कैसा होता है? एक्वेटिक. मोस्ट ऑफ द एल्गी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द 95% जो एल्गी नियर अबाउट होते हैं, मैं एक एक्चुअल नहीं बता रहा हूँ, मतलब नियर अबाउट जो होता है वो 90 to 95% जो एल्गीज होते हैं वो वाटर में ही पाए जाते हैं. अब कुछ एल्गी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर है, बट मोस्ट ऑफ द एल्गी आर द मैराइन. ठीक है, उनमें से जो एक्वेटिक एल्गी है उनमें से मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मैराइन. बहुत सारे एल्गी जो होते हैं वो मैराइन होते हैं. ठीक है, और कुछ एल्गी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं. फ्रेश वाटर में भी एल्गी के जो है नियर अबाउट फ्रेश वाटर में 700 स्पीसीज, 700 species of them means algae found in the fresh water. Understand?
तो नियर अबाउट मतलब 700 स्पीसीज ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। तो मेरे कहने का मतलब ये है इनका जो टोटल हैबिटेट होता है बेटा वो एक्वेटिक होता है, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो मैराइन वाटर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हैबिटेट की बात करें, इसके अलावा कुछ अदर हैबिटेट पे भी कुछ एल्गीज पाए जाते हैं, जैसे कि जो मॉइस्ट सॉइल होता है, मॉइस्ट सॉइल्स होते हैं, जो मॉइस्ट सॉइल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, गीला सॉइल हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, उस सॉइल में कुछ एल्गी के स्पीसीज ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ जो एल्गी के स्पीसीज होते हैं वो वेट स्टोन पे ग्रो करते हैं, जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े जो मतलब माउंटेन्स होते हैं उस पे जो रॉक्स होते हैं, तो जब बारिश होती है तो जो स्टोन जो होते हैं वो वेट हो जाते हैं, तो कुछ मेंबर्स जो हैं एल्गी के उस पे भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं, जैसे कि लाइकेन। I think all of you listen the name of the lichen. Lichen is the symbiotic relationship between the algae and the fungi. ठीक है, तो एल्गी और फंजाई के बीच में जो होता है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कुछ एल्गी जो होते हैं थैलोफाइटा के मेंबर्स। तो कुछ तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जो होते हैं एल्गी के जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ग्रो करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया स्लॉट बियर। कुछ एल्गीज हैं, एक मतलब बहुत रेयरली एक दो एल्गी हैं जो कि एक बियर की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्लॉट बियर, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्लॉट बियर। ये तो हो गई हैबिटेट की बात, ठीक है। हैबिटेट की बात हो गई कि वाटर में पाए जाते हैं, वेट सॉइल पे पाए जाते हैं और वेट या मॉइस्ट स्टोन पे पाए जाते हैं। कुछ एल्गीज जो होते हैं वो बियर के बॉडी के ऊपर से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हैबिटेट की बात हो गई। अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए थोड़ा सा, स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, मतलब एल्गी का जो फॉर्म होता है, जो मतलब फॉर्म होता है और साइज होता है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब अलग अलग फॉर्म के एल्गी, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म में एल्गी पाया जाता है, नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो फिलामेंटस है। ये फॉर्म है, क्या है ये? फॉर्म्स है, ठीक है। ये फॉर्म है कि कुछ फिलामेंटस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कुछ कॉलोनियल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एल्गी के जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है, बहुत ज्यादा वेरिएबल है। मैंने कहा कुछ फिलामेंटस है, कुछ कॉलोनियल्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर है, ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास is the unicellular algae, okay, and some fungi form the filamentous bodies. Some algae, some algae form the filamentous body, okay, that filamentous body, तो उस एल्गी में कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस बॉडी फॉर्म करते हैं, इस तरह से बॉडी बनाते हैं, ऐसे फिलामेंटस, इस तरह से बहुत सारे सेल एग्रीगेट होकर ऐसे फिलामेंट से ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स। क्या होते हैं? स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, इनकी बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं एल्गी के जो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? कॉलोनी फॉर्म में, जैसे एल्गी के सेल्स बहुत सारे एक्युमुलेट हो जाते हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है, और एक कॉलोनी बना लेते हैं और उसके ऊपर एक लेयर, म्यूसिनस लेयर जो होता है ऐसे कवर कर लेता है, पूरी कॉलोनी को जो होता है सेपरेट कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल फॉर्म। एग्जांपल वॉलवॉक्स। क्या होता है? वॉलवॉक्स, ठीक है। क्या होता है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल फॉर्म में होता है। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास होता है। फिलामेंटस में क्या होता है आपका? स्पाइरोगाइरा। क्या होता है? स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स। क्या होता है? यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। ये कैसे होते हैं? फिलामेंटस एल्गीज होते हैं। ये तो बात हो गई फॉर्म की, अलग अलग फॉर्म में पाए। किसी की बॉडी कॉलोनियल है, किसी की बॉडी फिलामेंटस है, किसी की बॉडी यूनिसेलुलर है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। अभी हम बात करें साइज की। साइज की बात करें, साइज में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जो एल्गी की साइज है उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है। आप सोचो जो
जो एल्गीज होते हैं वो यूनिसेलुलर से लेके, यूनिसेलुलर मतलब ऐसे सेल्स जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज द यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। इनका साइज कितना छोटा हो कि हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। और एक एल्गी ऐसा है जो 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, 100 मीटर तक, मतलब यूनिसेलुलर से लेके 100 मीटर। यूनिसेलुलर का साइज क्या होगा, माइक्रोमीटर में ही मेजर किया जाएगा, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आप सोच सकते हो कितना होगा। और वहां से लेके 100 मीटर तक एल्गी का जो साइज है वो इंक्रीज हो सकता है। तो जो 100 मीटर तक एल्गी हो रहा है उसको हम कैल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्प बोलते हैं। ये जो होता है रोडोफाइसी का मेंबर्स होता है, जो कि ओशियन में पाया जाता है, सी में पाया जाता है, ठीक है। कैल्प उसको बोलते हैं, कैल्प, ठीक है, कैल्प। क्या बोलते हैं? कैल्प, ठीक है। तो ये कैल्प होता है जिसकी हाइट 100 मीटर तक इंक्रीज हो सकती है। थिंक 100 मीटर तक जो होती है उसकी हाइट बढ़ सकती है। तो ये तो हो गई फॉर्म और साइज की बात, ठीक है। अलग अलग फॉर्म मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल सहित, ठीक है, विद द एग्जाम्पल्स। और साइज के बारे में भी बता दिया कि भाई यूनिसेलुलर से लेके 100 मीटर तक ये जो कैल्प है, मतलब अगर सुटेबल कंडीशन मिले, सब कुछ सही है, तो 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। तो ये हो गई फॉर्म और साइज की बात। अब हम लोग थोड़ा रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, देखो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एल्गी में means in algae all three type of the reproduction are formed. All three type reproduction are formed: vegetative reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction. So vegetative reproduction, vegetative reproduction, all of you are knowing, I think all of you have studied in the class 10th. Okay, so vegetative reproduction takes place by the fragmentation. Asexual reproduction. Asexual reproduction takes place by the zoospore, by the formation of zoospore. Means the member of the algae asexually reproduce by the formation of zoospore. By the formation of zoospore. ठीक है, no asexual, all of you are knowing, no any gamete formation, no any fusion, only the single parent are able to produce the new organism. So asexual reproduction takes place by the formation of zoospore. Third one is the sexual reproduction. What? Sexual reproduction. Sorry. Sexual reproduction. Okay, sexual reproduction. Sexual reproduction. Listen, sexual reproduction, all of you are knowing very well. When the male and female gamete are fused to each other, then form the zygote, and that zygote develop into the new organism. So what happened in the sexual reproduction? What happened in the sexual reproduction? So sexual reproduction in the algae are generally 3 types on the basis of the type of the gametes. On the basis of the type of gametes. So sexual reproduction are generally 3 types. Means isogametes. What happened in isogametes? इन आइसोगैमस में क्या होता है, मेल और फीमेल का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। मतलब आप मेल और फीमेल गैमेट्स को देखोगे तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर इस तरह का होता है, अगर इस तरह का होता है, जैसे अब ये जो गैमेट बन रहे हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर ये आइसोगैमस में जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड, ठीक है, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ठीक है। फ्लैजिलेटेड, अगर फ्लैजिलेटेड भी हैं, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, या सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा भाई? क्लेमाइडोमोनास में क्या हो रहा है? आइसोगैमस टाइप का हो रहा है। जो गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर मॉर्फोलॉजी है और फ्लैजिलेटेड है। जब इस तरह से फ्लैजिलेटेड हो और सिमिलर इन साइज हो, ठीक है,
तो आइसोगैमस होता है। क्या होता है? आइसोगैमस होता है। अब इसमें फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं ये, लेकिन सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में रहे तो वो आइसोगैमस होगा। सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में रहे तो आइसोगैमस होगा। अगर आइसोगैमस में ही सिमिलर स्ट्रक्चर में अगर गैमेट्स हैं, अगर उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। तो ये आपको देखने को मिलेगा स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का होता है और उसमें जो गैमेट बनते हैं उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। तो उनमें कैसा होता है? आइसोगैमस, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो स्पाइरोगाइरा में जो होता है आइसोगैमस टाइप का होता है, लेकिन दोनों में होता है। आइसोगैमस होता दोनों है, लेकिन क्या है? फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। स्पाइरोगाइरा में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं और क्लेमाइडोमोनास में जो है वो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं। अंडरस्टैंड? और सेकंड वन इज देयर एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस में क्या होता है बेटा? एन आइसोगैमस में जो गैमेट होते हैं वो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होते हैं। मतलब मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये मेल है कि ये फीमेल। तो मतलब जो होते हैं इसमें एन आइसोगैमस में मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं। मेल अलग होगा कुछ, फीमेल कुछ अलग होगा। तो आप देख के इजिली रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये मेल है कि फीमेल है। तो ये क्लेमाइडोमोनास के ही कुछ स्पीसीज में देखा गया। जैसे कि एंसेटिनोस ने एग्जांपल दिया, मैं उसी को बता रहा हूं। एन आइसोगैमस सम स्पीसीज इन द सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की सम स्पीसीज में जो मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं वो क्या होंगे? अलग अलग साइज के होंगे, अलग अलग मॉर्फोलॉजी होगी। मेल कुछ अलग होगा, फीमेल कुछ अलग होगा। आप एक्सटर्नली देख के बता सकते हो ये मेल है और ये फीमेल है। तो ऐसे को बोलते हैं एन आइसोगैमस। ठीक है? किसमें पाया जाता है? इन सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। थर्ड वन इज द oogamous। oogamous में क्या होता है बेटा? जो फीमेल एग होता है वो बहुत बड़ा होता है। फीमेल एग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और जो मेल गैमेट होते हैं वो बहुत छोटे छोटे। मतलब इन कंपेरिजन टू फीमेल गैमेट, द मेल गैमेट इज वेरी स्मॉल इन साइज। तो मेल गैमेट जब बड़ा हो और फीमेल गैमेट जब बड़ा हो और मेल गैमेट जब स्मॉल इन साइज हो, अगर इस तरह का जो मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरह का मतलब जो होता है वो कॉपुलेशन होता है या कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं oogamous टाइप। क्या बोलते हैं? oogamous टाइप। ठीक है? तो इसमें देखो कि मिलता है प्यूकस। एक प्यूकस हो गया। ठीक है? वॉलवॉक्स हो गया। क्या हो गया? वॉलवॉक्स हो गया। वॉलवॉक्स में भी देखा गया है। ठीक है? वॉलवॉक्स, प्यूकस एंड वॉलवॉक्स। ठीक है? तो इस तरह से ये प्रोडक्शन खत्म हो गया एन आइसोगैमस। देखो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम भी लिमिट है, वीडियो जो है ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है? क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या होता है एल्गी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।